सन 1451 इटली के शहर जेनवा की एक गली में एक बच्चे की पैदाइश हुई। ये बच्चा था क्रिस्टोफर कोलंबस। कोई नहीं जानता था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया के नक्शे को बदल देगा। बचपन से ही कोलंबस को समंदर से इश्क था। उसका बाप डोमेनिको कोलंबस ऊन बुनने का काम करता था, लेकिन कोलंबस का दिल कपड़ों में नहीं लहरों में लगता था। वो घंटों बंदरगाह पर खड़ा रहता, जहाजों को जाता देखता और ख्वाब बुनने लगता कि एक दिन वो भी इन समंदरों को चीर कर नई ज़मीनें तलाश करेगा। नौजवानी में उसने छोटे सफर शुरू किए, कभी तिजारती जहाज पर, कभी जंगी मुहिम पर, लेकिन एक ख्वाब उसके दिल में बढ़ता जा रहा था, मगरिब की तरफ जाकर एशिया तक पहुंचने का एक मुख्तसर समंदरी रास्ता तलाश करना। इसी ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए कोलंबस ने यूरोप के बड़े बड़े बादशाहों के दरबार खटखटाए। पुर्तगाल उसे इनकार कर देता है, इंग्लैंड भी इनकार कर देता है, लेकिन स्पेन, शाह फर्डिनेंड और मलका इज़ाबेला उसकी कहानी सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। 1492 कोलंबस और स्पेन का मुआहदा तय पा जाता है। इसे 3 जहाज दिए जाते हैं, नीना, पेंटा और सांता मारिया। 3 अगस्त 1492 को ये 3 जहाज स्पेन से रवाना होते हैं। आगे सिर्फ बेइंतहा समुंदर, पीछे एक दुनिया जो समझती है कि ये सफर पागलपन है। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। पानी कम, खुराक खत्म होने के करीब, बहावत की सरगोशियां, लेकिन कोलंबस का यकीन नहीं टूटा। 36 दिन बाद 12 अक्टूबर 1492 दूर सब जमीन का अक्स नजर आता है। कोलंबस एक नई सरजमीन पर कदम रखता है, बहामास, लेकिन वो समझता है कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ के लोगों को इंडियंस कहता है। कोलंबस का पहला सफर कामयाब हो जाता है और वो स्पेन हीरो बनकर लौटता है, लेकिन उसकी प्यास खत्म नहीं होती। वो मजीद 3 सफर करता है, कैरिबियन के जज़ाइर, सेंट्रल अमेरिका और जनूबी अमेरिका के कुछ हिस्से दरियाफ्त करता है, मगर कामयाबी हमेशा नहीं रहती। हिस्पानियोला में बहावत के साये गहरे होने लगे। नौआबादियाती बसने वाले कोलंबस की सख्त हुक्मरानी से तंग आ चुके थे। मकामी लोग उसके जुल्म की दास्तानें सुनाने लगे। स्पेन का दरबार खबर सुनता है, बादशाह और मुल्क का हक़ाइक़ जानने के लिए एक अफसर फ्रांसिस्को डी बोवादिया को भेजते हैं। जब बोवादिया आता है तो वो फैसला करता है कोलंबस को गिरफ्तार कर लिया जाए। हथकड़ियां इस मलाह के हाथों में डाल दी जाती हैं, जिसने एक पूरी नई दुनिया दिखाई थी। कोलंबस स्पेन वापस लाया जाता है। वो बादशाह और मलका के सामने खड़ा है, हथकड़ियां अब भी उसके हाथों में हैं। आंखों में आंसू और होंठों पर एक ही जुमला, मैंने ये हथकड़ियां कभी नहीं मांगी, मगर अब ये मेरी यादगार है। 20 मई 1506 स्पेन के शहर वयादोलिद में कोलंबस खामोशी से दुनिया छोड़ देता है। वो नहीं जानता था कि जिस सरजमीन को हिंदुस्तान समझता रहा वो दरअसल एक नई दुनिया थी और आने वाली सदियों में इस दरियाफ्त का असर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस एक मलाह, एक ख्वाब देखने वाला, जिसकी हिम्मत और जुनून ने दुनिया को बड़ा कर दिया और इंसान को ये एहसास दिलाया कि उफक के उस पार हमेशा कुछ नया होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी ऐसे ही राज आप तक सबसे पहले पहुंचे। रज़ाक टीवी, जहां राज हकीकत से मिलते हैं और हर खामोशी एक कहानी सुनाती है।